भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं 25 इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। दोस्तों आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी नहीं देखना है, ऑप्शन के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखना है, ठीक है। तो सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया? दोस्तों किसने सबसे पहले 1935 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? याद रखिएगा, एम एन राय ने 1935 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया। बात करते हैं भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसे एम एन रॉय के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1934 में प्रस्तुत किया था। दोस्तों यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक मांग बनी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बनी। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इसकी स्थापना दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अंतर्गत की गई। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर देख लिए, इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा को पहली बैठक के अध्यक्ष किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की पहली अध्यक्ष की बैठक किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, तो इसने 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 1773 के विनियम अधिनियम के नियम 200 को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, जिसे पिट्स इंडिया अधिनियम भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य 1773 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रण लेकर ब्रिटिश सरकार के विनियम अधिनियम को कंपनियों को दूर करने का था। दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पीट द यंगर के नाम से, विलियम पीट द यंगर के नाम से भी इस एक्ट का नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया? 1946 में संविधान सभा बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, बी एन राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था 1946 ईस्वी में संविधान बनाने के क्रम में। बात करते हैं न्यायविद बी एन राव को भारतीय संविधान बनाने के लिए 1946 ईस्वी में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों यह संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने फरवरी 1948 में इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। यह मसौदा अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ठीक है। 4 नंबर पता चल गया। 5 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है।
दोस्तों बात करते हैं संविधान का भाग 8 संघ शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों का एक प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक के माध्यम राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित किया जाता है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की संरचना तय करने के लिए संसद में निहित है। केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन की संरचना तय करने के लिए शक्ति संसद में निहित है। भारत के वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभाएं हैं। जम्मू कश्मीर नहीं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी। हैदराबाद रियासत को 1948 ईस्वी में भारतीय संघ में मिलाया गया था। बात करते हैं हैदराबाद की रियासत को, तो 17 सितंबर 1948 भारतीय संघ के तहत लाया गया था, जो 3 दिन का सैन्य कार्रवाई के बाद सफल हुआ। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के निजाम शासित रियासत पर आक्रमण किया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण किया था। इसके बाद निजाम ने भारत में शामिल होने के लिए अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, 6 नंबर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। भारतीय संविधान का 15वां भाग, ठीक है, भारतीय संविधान का 15वां भाग 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंगीकृत भाषाएं, संविधान संशोधन, आपातकालीन निर्वाचन। ऑप्शन नंबर डी। बात करें भारत के संविधान के भाग 15 के बारे में, तो भारत में चुनाव से संबंधित है। दोस्तों इसके अनुच्छेद 324 से 329 के तहत 324 से 329 के तहत चुनाव से संबंधित प्रावधान शामिल है। उदाहरण के लिए 324 में कहा गया है कि चुनाव का अधीक्षण, 324 में क्या है? चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन में निहित है। अनुच्छेद 324 याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। किस देश के राजतंत्र को उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया गया है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए? तो है ऑप्शन नंबर संविधान। किसी देश के राजतंत्र उसकी संविधान के अनुसार डिजाइन किया गया है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव संभव है, संशोधन हो संविधान के तहत। बात करते हैं संविधान मौलिक सिद्धांतों या स्थापित मिसालों का एक समूह होता है जो राजनीति के लिए कानूनी आधार का गठन करता है। दोस्तों किसी भी देश की राजनीति उसके संविधान के अनुसार चलती है, ये तो आपको पता ही होगा। इसलिए राजनीति को बदलने के लिए संविधान को पहले संशोधन अमेंडमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से बदलना होगा। समझ गए? 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो क्या है? कार्यसूची समिति। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के कार्यसूची समिति के अध्यक्ष थे। बात करते हैं जीवी मावलंकर संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष थे। बाद में उन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946 से 1947 तक भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष और बाद में लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जीवी मावलंकर ने लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे? अम्मू स्वामीनाथन इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और तमिलनाडु के राजनीतिक कार्यकर्ता अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के अध्यक्ष बने। दोस्तों इसकी बात करें, बाद में उन्होंने 1952 में मद्रास राज्य संभाला, राज्य का सदस्य चुनी गई। वह कई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ी थी। वह नवंबर 1960 में मार्च 1965 तक उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना को प्रारंभिक शब्द डैश संविधान के लिए किए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना का प्रारंभिक शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष, ये तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हो सकता है। 17 दिन 18 दिन पढ़ते हैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत के संविधान सभा में निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार के संविधान भाग 3 को 12 से 35 मौलिक अधिकार कहाँ पे? भाग 3 में है, 12 से 35 तक। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा। दोस्तों 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा जारी अधिकारों द्वारा मैग्ना कार्टा को नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश अनुरूप होना चाहिए। तो क्या होगा इसका? संविधान। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। बात करते हैं, सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून संविधान के रूप में वर्णित होना चाहिए। दोस्तों संविधान में नियमों, विनियमों, परिभाषा एकमात्र पुस्तक है। संविधान में नियम, विनियम और परिभाषा एकमात्र पुस्तक है जो राष्ट्र के संविधान का मार्गदर्शन करती है और राष्ट्र और नागरिकों के हर कार्य का पालन करने में मदद करती है। कानून बनाने वाली संस्था संविधान के अनुसार दिशा निर्देशों का पालन करती है। कानून बनाने वाली संस्था संविधान के अनुसार दिशा निर्देशों का पालन करती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कुल मूल लेख। भारतीय संविधान में मूल लेख में कितने अनुच्छेद? मूल लेख में दोस्तों ऑप्शन नंबर B 395 अनुच्छेद थे। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। और संविधान के मूल पाठ में 22 भागों और 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद शामिल हैं। अब भारत में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 448 अनुच्छेद हैं। अब भारत में 25 भाग, 12 अनुसूची और 448 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। 16 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का विचार है। बात करते हैं भारत के संविधान भाग 4। भाग 4 में क्या है? संविधान के नीति निर्देशक तत्व है, वो भाग 4 में है। 36 से 51 अनुच्छेद। राज्य की नीति निर्देशक, जिसे DPSP भी कहते हैं दोस्तों, राज्य इसे DPSP भी कहते हैं, DPSP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है भाग 4 में सिद्धांतों द्वारा उद्देश्य को लोगों द्वारा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ठीक है। DPSP द्वारा कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है। DPSP कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, यह न्यायोचित है। 17 नंबर, भारत के संविधान के भाग कौन से भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13। संविधान के भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्यिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 13, तो भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। इस भाग के तहत अनुच्छेद 301 से 307
के तहत व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता की प्रावधान प्रदान की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में बाल विवाह निषेध किस अधिनियम वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1929 ईस्वी। 28 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष पारित किया गया था, 1929। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं इसकी, तो लेजिस्लेटिव इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने हरविलास की सहायता से बाल विवाह का निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। हरविलास शारदा, याद रखिएगा, हरविलास शारदा का संबंध भाग बाल विवाह से है। इस अधिनियम में लड़कियों का विवाह वर्ष 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो बंधुता। प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए लोगों द्वारा किए गए भाईचारों को बढ़ावा देनी चाहती है। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, याद रखिएगा, परिचय पत्र का संबंध, परिचय पत्र प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली विशेषता डैश के संविधान से ली गई है? तो द्विसदन प्रणाली हम कहाँ से लिए हैं? संविधान में द्विसदन प्रणाली ब्रिटेन से लिए हैं। बात करते हैं, द्विसदन का अर्थ है राज्य या स्तर पर 2 सदन होना, केंद्र और राज्य स्तर पर 2 सदन होना, विधायिका की शक्ति में नियंत्रण संतुलन लाने के लिए यह अवधारणा यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा फरवरी 1948 ईस्वी में। बात करते हैं, संविधान मसौदा अक्टूबर 1947 तक पूरा हो गया और मसौदा समिति सौंप दिया गया। ठीक है, प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 ईस्वी को पहला मसौदा प्रारूप प्रस्तुत किया, मसौदा प्रकाशित किया। कब? फरवरी 1938 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों, 21 फरवरी 1938 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान राजनीतिक भाग मुख्यतः किस भारतीय संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से हम लिए हैं क्या? राजनीतिक भाग। बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान का प्राथमिक संदर्भ है क्योंकि भारतीय संविधान की संरचना और रूपरेखा काफ़ी हद तक इसी से ली गई है। दोस्तों, संविधान की दार्शनिक हिस्सा काफ़ी हद तक अमेरिकी और आयरिश संविधान से उधार लिया, जबकि संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटिश संविधान से लिया और इसमें कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संदर्भ स्थापित है। तो ब्रिटिश संविधान से लिया हमने राजनीतिक भाग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों के प्रतिबंधित करती है वो किस देश से ली गई है? याद रखना है दोस्तों आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन से। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है ब्रिटेन से लिए गए हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 34 की, भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ को लागू होने वाले मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित का प्रावधान करता है। दोस्तों, संसद मार्शल लॉ लागू होने के दौरान कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए किसी भी सरकार कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देने के लिए अधिकृत है, भले ही वे कार्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करते हों। मार्शल लॉ की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है और संविधान में मार्शल लॉ का शब्द परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में मार्शल लॉ की परिभाषित नहीं किया गया है, याद रखिएगा। यह है 24 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।